नमस्कार। आज बात प्राण साहब की। प्राण साहब का जन्म लाहौर हुआ था। प्राण साहब का जन्म पंजाब हुआ था, ऐसा अक्सर हमें सुनने को मिलता है। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्राण साहब का जन्म ना तो लाहौर हुआ था, ना पंजाब में कहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था दिल्ली के बल्ली मारान वाली गली में। वही गली जहाँ गालिब रहा करते थे, उसी गली में प्राण साहब का जन्म हुआ था। और उनका पूरा नाम था प्राण कृष्ण सिकंद। 1920 में उनका जन्म हुआ था। लाला केशव कृष्ण उनके पिताजी का नाम था। और बताने वाले बताते हैं कि पढ़ाई में बड़े कमज़ोर से थे, सीधे साधे, ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, इसीलिए बड़ी मुश्किलों से 10वीं पास की थी। और फादर साहब जानते थे कि बेटा ऐसा है, तो इसलिए उसे बात बात पर पूछते थे कि भैया आगे क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज जाने का तो बिल्कुल नहीं, तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर बनूंगा। पिताजी के ना एक ख़ास दोस्त थे जिनका कनॉट प्लेस में एक स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो था। उन्होंने प्राण को वहीं रखवा दिया और प्राण ने बड़ी दिलचस्पी के साथ वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और मालिक ने देखा कि बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये बंदा काम कर रहा है। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने अपकमिंग स्टूडियो में प्राण को शिफ्ट कर दूं। और ये उनका अपकमिंग स्टूडियो था लाहौर में। और यहीं पर उन्हें वली मोहम्मद वली मिले थे, जिन्होंने उन्हें ऑफ़र दी थी कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। और प्राण साहब ने उस बात को हवा में उड़ा दिया था कि जाओ जाओ, क्योंकि उस टाइम पान की दुकान थी और उनके साथ जितने लोग थे वो सब नशे में थे। और प्राण साहब को लगा कि ये तो शराबी लोग हैं ऐसे ही। तो ये एक लंबा वाक़या है, आपको गूगल पर ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि केशव ये चीज़ें लाता कहाँ से है। तो भैया मैं भी कहीं ना कहीं से चोरी करता हूँ चीज़ें, फिर आपके सामने लाता हूँ। चोरी इन द सेंस की रिसर्च करता हूँ। और इस तरह से मैं आपको ये बताने वाला था कि प्राण साहब का जन्म ना लाहौर से, हाँ लाहौर से उनका इतना वास्ता ज़रूर है कि वो एक लंबा अरसा लाहौर में रुके। वहीं उन्होंने फिल्में की, वहीं उन्होंने दुकान पे फोटोग्राफी की, वहीं उनकी पान वाली शॉप थी जहाँ वो अक्सर पान खाया करते थे। तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिनमें प्राण साहब के घर का कहीं ना कहीं जिक्र है, लेकिन उनका असली घर दिल्ली में ही है। और उसके बाद तो वो सारी दुनिया जानती है कि बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गए। और मुंबई आने के बाद उन्होंने जो फिल्मी सफ़र शुरू किया वो आज तक जारी है और हम आज उनकी बातें कर रहे हैं। तो अविभाजित हिंदुस्तान से प्राण साहब का क्या रिश्ता था, बस इतना ही रिश्ता था। शुक्रिया।